चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है भाई, है नहीं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अकाउंटिंग अलग चीज़ है, अकाउंटेंसी एक अलग पार्ट है और अकाउंट एक अलग पार्ट है। ये तीनों में हम शायद कंफ्यूज रहते हैं या कभी कभार हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन भाई जब किसी चीज़ के नाम अलग कर दिए जाते हैं तो उनके मकसद भी अलग अलग होते हैं। कोई बेवजह किसी के नाम अलग नहीं करता। यहाँ पर अकाउंटिंग एक अलग चीज़ है, अकाउंटेंसी एक अलग चीज़ है और अकाउंट एक अलग चीज़ है। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें रहती हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं अकाउंटिंग पर। व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब हम एक फॉर्म में, किसी भी एक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, फिर उसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब कि उस पूरे ट्रांजेक्शन को, उन सारी रिकॉर्डिंग को एक जगह इकट्ठा करते हैं इन सेपरेट फॉर्म में, जैसे कि मतलब एक अलग अलग अकाउंट्स में हम इकट्ठा कर देते हैं, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर उस चीज़ को हम करते हैं समराइज। समराइज कहते हैं। समराइज मतलब कि इतने बड़े बहुत सारे जो हमने सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बना दिए होंगे, जो हमने क्लासीफाई करा था, तो जब वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनको सबको एक समरी की फॉर्म में लिख देते हैं। फिर उसको हम करते हैं एनालाइज। एनालाइज क्यों करते हैं। एक एनालाइज करते हैं हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। हमारी जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, तो उसको जानने के लिए हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो मैंने कहा सबसे पहले हम करते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल हो गया। हम जर्नल में अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़, रेगुलर इवेंट्स को हम क्या करते हैं, कॉर्नोलॉजिकल फॉर्म में। कॉर्नोलॉजिकल क्या होता है, पहले चीज़ क्लियर कर दूं। कॉर्नोलॉजिकल का मतलब होता है जो हम डेट वाइज या डे टू डे जो हम काम करते हैं उसको डेट में हम लिखते हैं। तो जर्नल में जो हम कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में अपने सारे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज़ की फॉर्म में, फिर उन सबको क्लासीफाई करते हैं इन लेजर्स में, यानी कि उनको हम सारी एंट्रीज़ को समेट देते हैं, एक जगह पर समेट देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरी कैश की एंट्रीज़ बनी होंगी, परचेज़ की बनी होंगी, सेल्स की बनी होंगी, तो कभी कहीं भी परचेज़ आ रही है, कभी सेल्स आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो उनके जो अपने अपने जो अकाउंट्स हैं उनका अपने अपने अकाउंट्स बना देना, क्लासीफाई कर देना लेजर की फॉर्म में, कि कैश के जितने भी अकाउंट्स हैं वो मैंने उनको क्लासीफाई इकट्ठा कर दिया एक जगह, उनका एक अपना एक लेजर, सेपरेट लेजर बना देना। ठीक है। फिर इन सारे लेजर्स को हम करते हैं समराइज यानी कि उनको एक समरी की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है। समरी की फॉर्म में लिखने के बाद फिर करते हैं उन चीज़ को एनालाइज मतलब अब यहाँ से हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। एक्चुअल में अकाउंटिंग जो शुरू होती है वो एनालाइज से शुरू होती है, यानी कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस शुरू होती है। अभी तक जो हम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग कर रहे थे ना, उसे आप डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब भी यही होता है कि जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, समराइजिंग करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग एक अलग पार्ट है, डबल एंट्री सिस्टम एक अलग पार्ट है। ठीक है। लेकिन हाँ, जब हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो अकाउंटिंग बनती है, क्योंकि अकाउंटिंग भी आप जब भी करोगे ना जब आपकी डबल एंट्री सिस्टम हो रखी होगी। अब पता चला आपकी ट्रायल बैलेंस ही नहीं है और आप अकाउंटिंग कहाँ से करोगे। तो आपका ट्रायल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी हो, लेकिन ट्रायल बैलेंस भी जब भी होगा जब आपका लेजर होगा, और जब लेजर हो कहाँ से बनेगा, आपकी जर्नल से। ठीक है। चलिए, ये आपकी अकाउंटिंग थी। अच्छा, अकाउंटेंसी क्या होती है नहीं। अकाउंटिंग तो चलो भाई समझ में आ गई, लेकिन अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। अकाउंटेंसी का मतलब यहाँ पर होता है कि जब हम अकाउंटेंसी ना, एक सीधा आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अकाउंटेंसी एक वाइड टर्म है जो कि कलेक्ट करती है आपकी डबल एंट्री सिस्टम को और अकाउंटिंग को। मैंने क्या कहा, डबल एंट्री सिस्टम को और अकाउंटिंग को जो कवर करती है उसे अकाउंटेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो बुक है 11th क्लास की जो बुक है, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको अगर इकट्ठा करके एक बुक बना दी जाए ना, तो वो अकाउंटेंसी कहलाएगी। ठीक है। इसीलिए हम इसको एक थ्योरी कहते हैं। इट इज़ अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, वो अकाउंटेंसी हो गई। अच्छा, अब अकाउंट क्या होते हैं, है नहीं। अकाउंटिंग भी क्लियर हो गया, अकाउंटेंसी भी क्लियर हो गया, तो अकाउंट क्या होते हैं। तो भाई किसी भी चीज़ का एक सेपरेट या इंडिविजुअल अकाउंट बनाने को आप अकाउंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, वेजेस अकाउंट हो गया, आपका सैलरी अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया। अच्छा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये भी तो आपके एक अकाउंट है ना, तो ये अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है।